नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। अगर इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि वह सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता दूं, जब भी आप ये वीडियो देखें, ठीक है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर पहला आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को ही स्टॉप कर देना है, यानी कि वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को ही रोकना है और ये क्वेश्चन आप खुद से बनाए। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाए। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो आप अगले क्वेश्चन में चले जाएं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप वीडियो को देखेंगे क्वेश्चन कैसे हुआ है। इसी तरह से आप हर क्वेश्चन को करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में उसमें सारे क्वेश्चन पर आप मेहनत करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन 2 आया, अब क्वेश्चन मतलब 2 आ गया तो आपको करना है, वीडियो को ही रोकना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तो आप अगले क्वेश्चन बढ़ जाए। अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को प्ले करके देखेंगे। फिर क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आपसे 3 आया, क्वेश्चन 3 आया, फिर आपने वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को ये खुद से बनाना है। जब आपसे क्वेश्चन खुद से बन जाए, ठीक है, फिर आप आंसर चेक कर लें कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया। अगर आंसर भी आपको सही आया है तो आप क्या है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएं। और नहीं, अगर नहीं आपका क्वेश्चन नहीं बनता तो वीडियो को आप प्ले कर लें, प्ले करके देखेंगे कैसे क्वेश्चन कैसे हुआ। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करना है। इस तरह से आपको हमारे 30 सेट लगाना है। इस तरह से 30 सेट लगाना है। जब आप 30 सेट इस तरह से लगा लेंगे तो रेलवे का आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, आपके 30 में, यानी कि आपके 30 सेट लगा लेंगे जब आप इस तरह से, तो रीजनिंग में आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। और जो आपको मैं बताता रहा हूँ बस आपको वह करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला, तो इस क्वेश्चन आपसे करें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो सही करें, नहीं आता है तो आप छोड़ दें। तो देखिए, कार्य से कार्य क्या करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है हमें, जब हम कार्य करते हैं तो उसमें करना पड़ता है हमें प्रयास। कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसमें करना पड़ता है प्रयास। अब माना हमें सोना है तो सोना से क्या होगा, उठना होगा, मुक्ति होगा, आराम होगा, समीप होगा। देखिए, जब कार्य करेंगे तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि प्रयास करना पड़ता है उसमें। तो सोने से क्या होता है, आराम होता है, सोने से क्या होता है, आराम होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं आपसे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, क्रिकेट का संबंध है इसके साथ में और इसका संबंध होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे इंपोर्टेंट खेल हैं, ठीक है, जैसे क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, वॉलीबॉल है, टेनिस है, ठीक है, कबड्डी हो गया, इन सबके खिलाड़ी याद कर लो कि किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में जरूर मिलेगा। जैसे आपका देखिए, ये 2021 में पूछा गया था एनटीपीसी में, 2021 में आया। क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी। उसी हिसाब से कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको यह बताना बेटा। अगर आपको आता है तो आप सही कर देंगे, नहीं आता तो आपसे छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट जो खेल है हमारे उनकी खिलाड़ी याद कर लो कि किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो बेटा जैसे हिसाब से क्रिकेट में खेलते हैं 11 खिलाड़ी, उसी हिसाब से कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलेंगे, कबड्डी में खेलते हैं 7 खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसके लिए 51 लिखा जाता है और इसके लिए 54 लिखा जाता है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा आपको यह बताना है। तो देखिए, अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको ABCD का क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। अगर आपको ये सब याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बना लेंगे। अगर नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। जैसे आपको देखिए, ए आता है आपका 1 नंबर पर, ए आता है 1 पर, और आपका बी आता है आपका 2 नंबर पर, और आपका सी आता है आपका 3 नंबर पर, और आपका टी आता है आपका 20 नंबर पर, और आपका जेड आता है 26 नंबर पर। यानी कि ए से लेकर जेड तक आपको याद होना चाहिए, तब आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, इसे क्या लिखा गया, 51 लिखा गया, तो कैसे लिखा गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके अक्षरों को जोड़ेंगे। क्यू आता है आपका 17 पर,
क्यू आता है आपका 17 पर, 17 प्लस जेड आता है 26 पर, 26 प्लस डी आता है 4 पर, 4 प्लस और एच आता है 8 पर, 8 प्लस। और आप इन सबको जोड़ेंगे, जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 और 20 50, ये हो जाएगा 55, ये होगा 55। लेकिन बेटा यहाँ दिया गया है 51 और हमारा जोड़ने पे आया 55, तो अगर हम इसमें से 4 माइनस करते हैं तो ये हमारा 51 हो जाएगा। 4 माइनस करा हमने तो 51, इसमें से 4 माइनस करा तो हम देखिए अगले को करते हैं इसी हिसाब से। हम आपका पी आता है 16 पर, पी आता है 16 पर, एल आता है आपका 12 पर, एल 12 पे आता है, और एम आता है 13 पर, और हमारा क्यू आता है 17 पर। अगर हम इसे सबको जोड़ेंगे, अगर हम इसे जोड़ें 30, 30, 40 50 और 58, ये हुआ बेटा 58 आया। ये 58 आया तो हमने ऊपर के 4 माइनस करा था, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये 54, ये आया 54, यानी कि इस तरह से ये 54 बनने आया। क्या हो रहा है, हमने यानी कि इन सबके योग को जोड़ा जा रहा है, फिर 4 माइनस किया जा रहा है, फिर 4 माइनस किया जा रहा है। जब 4 माइनस किया जा रहा है तो उसका जो दिया गया है वही आ रहा है। यहाँ भी हमने इसके सबके योग को जोड़ा तो फिर हमारा आया जोड़ने में 58, फिर 58 हमने 4 माइनस किया तो हमारा 54 आया। इस तरह से आ रहा है। इसके इसी तरह से हम देखते हैं कि ये भी ऐसे ही हो रहा होगा। डी आता है आपका 4 पर, 4 पर, और एन आता है आपका 14 पर, 14 प्लस, और आर आता है आपका 18 पर, 18 प्लस, और वी आता है आपका 2 पर। इन सबको जोड़ेंगे हम तो 18 और 2, 18 2 20, 20 और 30, 4 4 8, 38, ये हुआ 38। इसका जोड़ने पे आया 38, और सब में से हमने क्या कर रहे थे, 4 माइनस कर रहे थे। यहाँ भी 4 माइनस हुआ, यहाँ भी, तो इसमें भी अगर 4 माइनस कर दें तो ये आएगा 34। 34 क्या ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर सी में, ये आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कभी भी क्वेश्चन, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप कभी क्वेश्चन को इस तरह से मत छोड़ना। जैसे हमने इसके योग को जोड़ा था, ठीक है, इसका जब योग जोड़ा हमने तो ये आया था 55, 55 आया था, लेकिन ये हो रहा था 51, ये हो रहा था 51। तो क्वेश्चन को हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, ठीक है, आगे भी उसमें करना है कि कैसे हो रहा होगा, क्योंकि हमें कभी भी हार नहीं मानना है। बस हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन हमसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस आपको ए से लेके जेड तक नंबर याद कर लेना कि ए कौन से बात है और बी कौन से बात है, इस तरह से आप जरूर याद कर लें। रट्टा मान लो आज ही से, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग को अगर आप पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो आपको रट्टा मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसे यह लिखा जाता है और इसे क्या किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि इसके लिए यह लिखा गया तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए आपका एल आता है 12 पर, एल आता है 12 पर, और के आता है 11 पर, के आता है 11 पर, यानी कि क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है, यानी कि 12 में से एक माइनस करेंगे, अगर हम 12 में से एक माइनस कर देंगे तो 11, और 11 पे आया है के। और फिर देखिए आगे देखिए ओ आता है 15 पर, और पी आता है 16 पर, ओ आता है 15 पर और पी आता है 16 पर, यानी कि अब क्या हुआ है, एक जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया है। 15 में प्लस हम 1 कर देंगे तो उसे 16 हो जाएगा, 16 पे आता है आपका पी, पी आया है। और देखिए टी, टी आता है आपका 20 पर, और एस आता है 19 पर, यानी कि क्या हो रहा है, पहले में एक माइनस हो रहा है, फिर दूसरे में एक जोड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, तीसरे में एक माइनस होता है, फिर चौथे में एक जोड़ रहा है, फिर लास्ट में क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। इस तरह से हो रहा है। तो देखिए पहले में क्या होता है, एक माइनस हुआ, डब्लू आता है 22, सॉरी डब्लू आता है 23 पर, और डब्लू डब्लू 23 पर, 23 में से एक माइनस कर देंगे तो ये आएगा 22, 22 पे आता है आपका वी, 22 पे आता है वी। तो देखिए ये कट गया और ये कट गया, यानी कि दो ऑप्शन आपके पास बचे। और फिर दूसरे में हमें क्या करना है, ए में एक प्लस करना है, ए आता है 1 पर, एक में एक जोड़ेंगे दो, दो पे आएगा वी, दो पे आएगा वी, यानी कि बी हो जाएगा उसके ऊपर। और फिर देखिए अब
यह है टी में से एक माइनस करेंगे, टी आता है 20 और 20 में से एक माइनस करेंगे तो 19, 19 पर आता है एस और ई आता है आपका 5 में, और अब इसमें क्या योग करेंगे, एक प्लस करेंगे, 5 में एक प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 पे आएगा आपका एफ, और लास्ट में आर आता है 18 पे, आर 18 पे, तो इस 18 में से एक माइनस करेंगे तो आगे 17, 17 पे होगा क्यू, 17 पे क्यू होगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये किसने दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दिए गए 4 अक्षरों समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। देखिए 3 ऑप्शन क्या है, सेम है, यानी कि जो 3 ऑप्शन में क्या चल रहा है, एक कंडीशन बन रही है और एक ऑप्शन अलग है, वह आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अलग है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को हम नंबर देंगे, डी आता है 4 पर और जी आता है 7 पर और ई आता है आपका 5 पर। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, +3 हुआ, फिर क्या हुआ, -2 हुआ, फिर इसी हिसाब से यहाँ देखते हैं, क्यू आता है 17 पर और टी आता है आपका 20 पर और ए आता है आपका 1 पर। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, +3 हुआ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, -19 हो रहा है, तभी तो आपका 1 आएगा, यानी कि ये और ये कंडीशन सेम नहीं चल रही है, यानी कि ये तरीका नहीं होगा। जब हमारा ये तरीका काम नहीं करा तो आपको देखिए अब हमें क्या करना, चेक करके करेंगे स्वर, यानी कि वॉवेल्स चेक करेंगे, स्वर ये वोवेल, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ये कौन कौन से होते हैं हमारे, ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 का बेटा आप रट्टा मान लो क्योंकि इनसे भी आपका रीजनिंग में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन 5 का आप रट्टा मान लो, ए ई आई ओ यू। तो देखिए ऊपर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ क्या है, एक स्वर है, ई क्या है, एक स्वर है, यहाँ देखिए ए, ये एक स्वर है, और यहाँ देखिए एच जे के, इसमें कोई स्वर नहीं है, यानी कि ये अभी अलग हो रहा है, और यहाँ देखिए आई एक स्वर है, यानी कि ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ ई स्वर है और यहाँ ए स्वर है, यहाँ आई स्वर है, लेकिन यहाँ कोई स्वर नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ये हमारा अलग हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ दिए गए B3 K8 और T11 E4 N9 M13 और S7 और क्वेश्चन मार्क यानी कि Z24। तो देखिए कैसे क्या हो रहा होगा इसमें, देखिए अगर हम 3 को और 8 को जोड़ दें, 3 + 8 कर दें तो ये हो जाएगा 11, यानी कि आपका यहाँ 11 बनने आए। इसी हिसाब से हम 4 और 9 को जोड़ दें, 4 + 9 कर दें तो ये बनेगा, ये हो जाएगा 13। तो देखिए यहाँ 13 दिया गया है, यानी कि इस तरह से यहाँ 13 दिया गया है, और यहाँ क्या है, क्योंकि ये हमारा लास्ट में यहाँ योग कर रहे थे हम इसका, और यहाँ है 24 और यहाँ 7 है। अगर तो हम 24 में से 7 माइनस कर दें, 24 में से -7 कर दें तो ये आएगा 17, ये आ जाएगा 17, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 17, नंबर हमारा 17 होगा। 17 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यही हो गया हमारा राइट आंसर। क्योंकि देखिए हमने यहाँ 3 और 8 को जोड़ा तो ये 11 बना, और 4 को 9 को जोड़ा तो यहाँ 13 बन गया। इसी हिसाब से हमने 7, ये 24 में से 7 माइनस कर दिया तो आया 17, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 17 आएगा, ये हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ये हो गया इसका राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर है क्योंकि 7 और 17 होते हैं 24। अब मान लिया कि देखिए ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा 17 आएगा, यहाँ 17 आएगा, ये क्लियर हो गया 17 आएगा। लेकिन अब मान लिया यहाँ पर जहाँ पी दिए गया यहाँ भी 12 न होकर यहाँ 17 होता, यहाँ 17 होता, इनकी जो हमारा ऑप्शन ये दे दिया है यहाँ होता अगर पी
17 होता, P17 होता तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में P17 होता और यहाँ सी में 17 होता। तो हमारे इस तरह से दो ऑप्शन होते। तो हम कैसे कहते कि हमारा आंसर सी होगा या फिर ए होगा, यानी कि दो ऑप्शन में हम फंस जाते। तो बेटा अब हम क्या करते, अब हम चेक करते अक्षरों को। इन्हें अक्षरों में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बी आता है आपका 2 पर और ई आता है आपका 3 पर, सॉरी ई आता है आपका 5 पर, बी आता है आपका 2 पर और ई आता है आपका 5 पर। बी आता है आपका 2 पर और ई आता है आपका 5 पर और एच आता है आपका 8 पर, एच आपका 8 पर आता है। तो देखिए यहाँ से 2 से 5 बनने में क्या हुआ, +3 हुआ, यहाँ +3 हुआ है। और फिर देखिए 5 से 8 बना तो इसमें भी क्या हुआ, +3 हुआ, यहाँ भी +3 हो रहा है। तो लास्ट वाले में देखिए टी आता है आपका 20 पर, टी आपका 20 पे आता है और डब्ल्यू आता है 23 पर, आपका डब्ल्यू 23 पे आता है। तो बेटा यहाँ भी +3 हो रहा है। और फिर देखिए जब डब्ल्यू आपका 23 पे आता है तो और जेड आता है आपका 26 पर, 23 में भी यहाँ भी +3 हो रहा है। जब इसमें +3 हो रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर के आता है 11 पर, के जब 11 पे आता है और एन आता है 14 पर, तो देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, सब में +3 हो रहा है। और हम 14 में +3 करेंगे, और हम 14 में +3 करेंगे तो ये होगा 17। और 17 पे आएगा क्यू, 17 पे आएगा आपका आएगा क्यू, यानी यहाँ जो आंसर होगा वो Q17 होगा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब हमारा यहाँ P17 दिया होता, यानी कि दो ऑप्शन दिए होते, इस ऑप्शन जगह ये होता, ऑप्शन जगह ये होता, तो हम ऐसे चेक करते। अगर हमारा एक ही ऑप्शन 17 में दिया गया, ठीक है, तो हमें खाली नंबर चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए 17 आ गया तो हम इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, बस क्वेश्चन में ये देखना किस तरह से बनना है। अगर हमारा आंसर एक तरीके से बनना है, ठीक है, खाली नंबर चेक करने में आंसर बनना है, तो हम वही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमें अक्षर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दो ऑप्शन बनना है तो हम अक्षर भी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके सामने सवाल दिया गया है, ठीक है, इस सवाल दिया गया तो हमसे कह रहा है जेट आर और एस से बीच में कौन खड़ा है, यानी कि 3 व्यक्ति हैं जेट आर एस, आपको ये था ना कि बीच में कौन खड़ा है, इन तीनों में से बीच में कौन खड़ा है। तो आपके पास कथन दिए गए, 2 कथन दिए गए। कथन फर्स्ट में कह रहा है जेट आर आर के दाईं ओर खड़ा है। तो देखिए जब कथन फर्स्ट में कह रहा है जेट आर के दाईं ओर खड़ा है, लेकिन यहाँ एस नहीं है, यहाँ जब एस नहीं है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। कथन फर्स्ट से हमारा आंसर नहीं निकलेगा, क्यों, हमें निकालना है कि बीच में कौन खड़ा है। अगर हम सेकंड पे कथन से जाएंगे तो हमसे कह रहा है जेट एस के बाईं ओर खड़ा है, जेड एस के बाईं ओर खड़ा है, लेकिन यहाँ नहीं है, कौन नहीं है, फिर यहाँ आर नहीं है, तो हमारा सेकंड से भी आंसर नहीं निकलेगा। सेकंड से भी हमारा यानी कि कथन हमारा फर्स्ट और सेकंड से दोनों से आंसर नहीं निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कथनों को प्लस कर देंगे, यानी कि दोनों कथनों को जोड़ के हम आंसर निकालेंगे। अगर हम दोनों कथनों को जोड़ के आंसर निकालेंगे तो आप कथन फर्स्ट में कह रहा है आपसे, फर्स्ट में कह रहा है जेड आर के दाईं ओर खड़ा है, जेड है जो आर के दाईं ओर, यानी कि आर यहाँ है तो जेड कहाँ होगा, यहाँ होगा। जो आर है, आर जेड आर के दाईं ओर खड़ा है, जेड आर के दाईं ओर खड़ा है कि आर के दाईं ओर गया। फिर कथन सेकंड में कह रहा है जेड एस के बाईं ओर खड़ा है, जेड है वो एस के बाईं ओर, तो एस क्या होगा, यहाँ पर ही हो, तो बीच में कौन हो गया, जेड हो गया। यानी कि हमने दोनों कथनों को लिया तो हमारा आंसर निकला है। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा कथन फर्स्ट और कथन दो दोनों पर्याप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। लेकिन अब एग्जाम में कैसे करना है, देखिए आपको ये तो वो तरीका है जो तरीके से हर कोई क्वेश्चन करेगा, लेकिन आपको क्या करना है एग्जाम में, आपसे कह रहा है देखिए जेड आर और एस के बीच में कौन खड़ा है, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जेड आर दिया गया है तो यहाँ कौन नहीं है, यहाँ एस नहीं है, और यहाँ देखिए जेड एस दिया गया है तो यहाँ नहीं है, आर नहीं है। तो देखिए इस तरह से आपका एक से तो ना फर्स्ट से आंसर निकल रहा है ना सेकंड से निकला है। तो अगर आप दोनों को मिला देंगे तो आपको आंसर निकल आएगा। देखिए अगर आप दोनों को मिला दें तो आपको आंसर निकल आएगा। इस क्वेश्चन को बस आप ये देखना है कि कोई फर्स्ट में जब आंसर नहीं है सेकंड में नहीं है तो आप दोनों को प्लस कर दें, ठीक है।
और देखिए दोनों को प्लस करके तो आपको आंसर मार देना है। क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको हल भी नहीं करना है, इसी तरह से कर देना है। अरे मान लिया कथन फर्स्ट दिया होता आपको, खाली कथन फर्स्ट में आपको जेड आर और एस दिया होता तो आप फर्स्ट को ही कर देते। अगर खाली सेकंड में दिया होता कि यहाँ आपका दिया होता आर दिया होता सेकंड में, तो आप इसे ही टिक कर देते खाली, यानी कि यही इसका आंसर होगा कि ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। अगर फर्स्ट दिया होता तो ऑप्शन नंबर ए लगाते, लेकिन हमारा आंसर निकल आया दोनों से, तो हमें लगाना है ऑप्शन नंबर बी लगाना है। बस एग्जाम आपको इस तरह से हल नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि तीनों को मिलकर तीनों मिल रहे हैं, क्योंकि तीनों मिलकर भी आंसर निकलेगा कि जब तीनों मिलेंगे तभी तो आंसर निकलेगा कि कौन बीच में खड़ा है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो तीन बनेंगे, वरना तीन कहीं बन ही जाए। तो ये यानी कि इस बिना हल करे इस तरह से आप लगा देना, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यह संख्या दी गई है कि प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि आपसे कह रहा है कि जो अंकों को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, और फिर ये लिखना है कि कितने अंक की जो स्थान था सेम वही स्थान है, यानी कि उनका स्थान कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम लिख लेते हैं पहले, देखिए 31, 89, 24, 765। और बेटा देखो जो लिखा है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या होता है, छोटा आया है तो क्या करना है, इसे हम लिखना है बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि बड़े से क्या जाता है, ये छोटे की तरफ जाता है, बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ लिखा है। इसे कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो अवरोही क्रम लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा अंक लेते हैं और फिर क्या होता है उसका छोटा अंक लेते हैं। जब अब इसीलिए अवरोही क्रम में लिखेंगे बाएं से दाएं लिखेंगे, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो हम 9 लिखेंगे। फिर 8 है, फिर 8 लिखेंगे। फिर क्या है, 7 है, फिर 7 लिखेंगे। फिर क्या है, 6 6 लिखेंगे। फिर क्या है, 5 है, 5 लिखेंगे। फिर क्या है, 4 लिखेंगे। और फिर क्या है, 3 लिखेंगे। फिर क्या है, 2 लिखेंगे। और फिर क्या है, 1 लिखेंगे। ये हो गया इसका आरोही क्रम में लिख दिया हमने। ठीक है, ये हो गया इसका आरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम में लिख दिया। तो देखिए किससे कितने अंकों का स्थान सेम रहा, कोई स्थान नहीं होता। तो ये अंक है 4। 4 में देखिए इसका स्थान जो पहले था वही स्थान अब है, यानी कि कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपसे कह रहा है कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो खाली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अंक। ये 4 है, ये किसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी सारे अंक में परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में कह रहा है उन वर्णों की गिनती कितनी है जिससे पहले चिन्ह और बाद में एक संख्या है। तो देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है वर्णों, ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आपको वर्ड ये तो पता होना चाहिए भी कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ होंगे ए बी सी डी, यानी कि इस तरह से ये वर्ड होंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ कह रहे हैं आपसे कि पहले चिन्ह, यानी कि चिन्ह कौन से होंगे, जैसे एडेड ये है चिन्ह, और ये चिन्ह है, ये चिन्ह, ये होंगे चिन्ह। और उसके बाद में क्या हो, संख्या तो आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 इस तरह से हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कहना ये जा रहा है, जैसे मान लिया ये हैज है, फिर क्या होगा, मान लिया यहाँ पी है, पी होगा, फिर उसके बाद 3 3 लिखा है, यानी कि इस तरह से आपको बना देखना है कि इस तरह से कहाँ पर होगा, इनकी सेम ये नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया कि इस तरह से क्वेश्चन कहना जा रहा है कि इस तरह से ये कहाँ होगा, कि हमें 3 का जोड़ा बनाना होगा। पहले क्या होगा, चिन्ह होगा, फिर क्या होगा, वर्ड होगा, फिर क्या होगा, 3 हो, इस तरह से ये हो। तो देखिए आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए एक यहाँ से यहाँ बनने आया, ये देखिए पहले क्या है, डॉलर है, फिर क्या है, के है, और फिर क्या है, 5 है। देखिए एक जोड़ा तो ये बन गया, फिर आगे आप देखिए, और फिर एक आपका ये बन गया जोड़ा, प्रतिशत है, और टी है, और 7 है, एक जोड़ा आपका ये बन गया, यानी कि 2 जोड़े बन गए आपके।
पहला और दूसरा, और फिर देखिए आप कौन कहाँ बनना है, और कहीं बनना है आपका, यानी कि और कहीं नहीं बनना है। इनकी इसमें कितने कितने जोड़े होंगे, इसमें होंगे 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये शब्द दिया गया, ठीक है, निम्न में से कौन सा उपरोक्त शब्द चित्र का जल प्रतिबिंब है। ये जल प्रतिबिंब कौन सा होगा, शब्द दिया गया ये। तो देखिए जल प्रतिबिंब क्या होता है, जल प्रतिबिंब होता है नीचे, इनकी यहाँ की ये जल भरा होगा, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लिया आप ये खड़े हुए हैं, आप ये खड़े हुए हैं और ये नीचे जल है, तो आपका प्रतिबिंब इसमें कैसे बनेगा आपको ये बताना है, क्योंकि इसके नीचे हम ये जल भरा हुआ, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन कह रहा था। तो देखिए सी है, देखिए सी आपका सेम रहेगा, डी आपका सेम रहेगा, डी सेम रहेगा, और जो बी इस तरह से, जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो बी किस तरह से हो जाएगा, बी हो जाएगा इस तरह से आपका, और बाकी सारे एक्चुअल सेम ही रहेंगे। तो देखिए क्योंकि इनका ये है इस तरह से, सी डी और डी और वी और डी, इस तरह से देखिए कौन सा बना हुआ है, सी डी डी वी डी, ये दिए गए ऑप्शन नंबर बी में, ये हो गया इसका राइट जल प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक तो आप क्वेश्चन को तुरंत ही आंसर दे देंगे, और एक का क्वेश्चन मान लिया आपको इन्हें इस तरह से गिनना भी आ जाएगी, इसमें कितने त्रिभुज बनना है। तो पहले आपको गिनते हैं इसमें कितने त्रिभुज बनना है, फिर आपको ट्रिक सिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक त्रिभुज बनना है, इसमें यहाँ से यहाँ एक जे बनना है, फिर एक ये बनना है, फिर एक ये बनना है, और फिर एक ये बनना है, और फिर एक ये बनना है। क्योंकि इस तरह से कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4 5, इनकी इसमें होगा ये 5 त्रिभुज हो गए, इस तरह से ये 5 त्रिभुज हो गए, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए। और फिर देखिए और कहाँ बनना है त्रिभुज, तो देखिए आप एक कुन्ना ये पकड़ेंगे, तो यहाँ से देखिए ये वाला एक ये बना, एक ये बना, फिर ये वाला कुन्ना पकड़ेंगे आप, फिर यहाँ से एक ये बना, ये पूरा बना, फिर देखिए आप यहाँ से पकड़ेंगे, ये वाला कुन्ना पकड़ेंगे, फिर यहाँ से ये वाला बना, फिर देखिए आप ये वाला कुन्ना पकड़ेंगे, फिर यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ ये बना, और फिर आप ये वाला कुन्ना पकड़ेंगे, ये वाला, यहाँ से ये वाला बना, यहाँ त्रिभुज बना। यानी कि इस तरह से ये किस किस क्या त्रिभुज होगा, फिर ये 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 5 ये बने और 5 ये बने, तो ये होगा 10 त्रिभुज, इसमें बनेंगे 10 त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है, आपको टाइम लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ना गिने या तुरंत आंसर, तो आपको क्या करना है, इन्हें गिनना है खाली, इन पर त्रिभुजों को, छोटे वालों को, 1 2 3 4 5, जब 5 आया 5 को 2 से गुणा कर देना और 10 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें बनेंगे 10 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप ये देखना आकृति इसी तरह से बननी हो, तभी आपको ये ट्रिक काम करेगी, वरना नहीं करेगी। जब मान लिया कल को आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, इस तरह से क्वेश्चन त्रिभुज बनते हुए क्वेश्चन आ गया, तो आप इसमें आंसर पूछा है कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए इन्हें कुन्ने गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज बनना है, 6 को 2 से गुणा कर देना, 2 से गुणा, तो इसमें बनेंगे 12 त्रिभुज। यानी कि यह ट्रिक इसमें काम करेगी, बस त्रिभुज इस तरह से बनते हो तब ये ट्रिक काम करेगी, वरना नहीं करेगी, ध्यान रखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।